रायपुर से बड़ी खबर, धान खरीदी मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक। मंत्री अमरजीत भगत, अकबर और प्रेमसाय टेकाम मौजूद हैं। बारिश के चलते धान के नुकसान पर चर्चा हो रही है। धान खरीदी और बारदाने को लेकर भी चर्चा। कस्टम मिलिंग, धान परिवहन संग्रहण पर भी चर्चा हो रही है। तो धान खरीदी मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक। मंत्री अमरजीत भगत, अकबर, प्रेमसाय टेकाम मौजूद हैं। बारिश के चलते हुए धान के नुकसान पर चर्चा। धान खरीदी और बारदाने को लेकर भी चर्चा है। कस्टम मिलिंग, धान परिवहन संग्रहण पर भी चर्चा है। तो बारिश के चलते हुए धान के नुकसान पर भी चर्चा चल रही है। धान खरीदी और बारदाने को लेकर भी चर्चा बैठक में की जा रही है। तो किस तरीके से कस्टम मिलिंग होगी और धान का परिवहन किया जाएगा, इस मुद्दे को भी बैठक में रखा जाएगा। बैठक सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से देखते हैं। शुरुआत करेंगे रायपुर से एक बड़ी खबर के साथ। मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक खत्म हो गई और इस बैठक के बाद मंत्री मोहम्मद अकबर ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में इस साल बारदाने की कोई कमी नहीं है। मिलर्स, पीडीएस किसानों से बारदाने मिले हैं। 58 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी अब तक हुई है। बेमौसम बारिश से धान भीगने पर सख्ती बरती जा रही। 6 जिलों के कलेक्टर्स को नोटिस भेजा है। विपणन अधिकारी और पंजीयकों को भी नोटिस दिया जाएगा। रायपुर, कवर्धा, बेमेतरा, राजनांदगांव, धमतरी और महासमुंद जिला इसमें शामिल हैं। तो मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई है और इसके बाद मंत्री मोहम्मद अकबर ने धान खरीदी को लेकर जानकारी दी। कहा कि बारदाने की कमी नहीं, लेकिन 6 जिलों के कलेक्टर्स को नोटिस मिला है। जो धान भीगा है, नुकसान हुआ है, उस पर सख्ती बरती जा रही। विपणन अधिकारी और पंजीयक, उनको भी नोटिस दिया गया है। 6 जिलों के कलेक्टर्स को नोटिस भेजा जाएगा। तो रायपुर से एक बड़ी खबर है। मंत्रिमंडलीय उप समिति की मीटिंग खत्म हो चुकी है और इसके बाद धान खरीदी को लेकर मंत्री मोहम्मद अकबर ने जानकारी दी है। इस बार बारदाने की कोई कमी नहीं होगी, ये जानकारी दी गई। इसके अलावा 6 जिलों में जो बेमौसम बरसात से धान भीगा, उसको लेकर सख्ती बरती जाएगी। 6 जिलों के कलेक्टर्स को इस बाबत नोटिस भेजा जाएगा। रायपुर, कवर्धा, बेमेतरा, राजनांदगांव, धमतरी, महासमुंद इसमें शामिल हैं। और सौरभ सिंह परियार सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सौरभ, बताएं इस मीटिंग के बारे में क्या जानकारी मिली है? बिल्कुल, देखिए पुनीत, 2 घंटे से ज्यादा देर तक ये बैठक चली है। बैठक में 5 महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिस पर चर्चा होनी थी। सबसे पहले तो यही कि जिस तरीके से पिछले दिनों बेमौसम बारिश के कारण जो धान खरीदी केंद्रों में रखे धान है वो भीगे, और उसका जो है निरीक्षण भी जो है खाद्य मंत्री के द्वारा किया गया था। तमाम जो कलेक्टर हैं और जो खाद्य अधिकारी हैं उनके द्वारा किए गए थे। तो अभी के जो समिति की बैठक है उनमें अनुशंसा की गई कि जो 6 जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा जो धान खरीदी है के केंद्रों में धान भीगे हैं, वहां के कलेक्टरों को नोटिस भेजने की अनुशंसा की गई है। इसी तरीके से जो पंजीयक अधिकारी हैं और विपणन अधिकारी हैं, उन्हें भी कलेक्टर के साथ नोटिस भेजा जाएगा। तो एक कड़ा निर्णय कहा जा सकता है कि अभी कुछ देर पहले मंत्री मंडलीय समिति ने ये लिया है। इसी तरीके से दूसरा निर्णय जिस तरीके से लिया गया है कि राज्य सरकार ने कहा कि अब जो है बारदाने की कमी जो है छत्तीसगढ़ में नहीं होगी। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में बारदाने की कमी होगी,
जो केंद्र सरकार के द्वारा 2,48,000 गठान बारदाने दिए जाने थे, लेकिन उसमें से महज अभी 1,48,000 गठान बारदाने ही मिले हैं। तो ऐसे में अब मंत्रिमंडलीय उप समिति के बाद जो स्पष्ट रूप से मंत्री मोहम्मद अकबर के द्वारा जानकारी दी गई है कि आगामी 31 जनवरी तक जो धान खरीदी होनी है उसके लिए बारदाने पर्याप्त है। मिलर्स हैं, पीडीएस है और अन्य माध्यमों से जो है धान खरीदी हो रही है, उनके बारदाने से हो रही है। आपको याद होगा कि 1 दिसंबर से धान खरीदी की शुरुआत हुई है, तब से जो है किसान अपना बारदाना स्वयं ले जा रहे थे और उसके बारदाने के दाम 18 से बढ़ाकर 25 रुपए जो है कर दिया गया था। और इससे कहीं न कहीं बारदाने की कमी वास्तव में देखने को नहीं मिली, जो पिछले 2 साल से देखने को मिली थी। अब ऐसे में जो है देखना होगा कि आने वाले समय में अगर बारदाने की कमी होती है तो और क्या हो सकता है, लेकिन स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि 31 जनवरी तक जहां खरीदी होनी है उसके लिए हमारे पास पर्याप्त बारदाने हैं। 105 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होगी। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो मंत्रिमंडलीय उप समिति की